होता है, उसमें एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर सिस्टम। कई बार जब हम अपने हेड मूव करते हैं, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, तो जो हमारी वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के मूवमेंट्स होते हैं। सो वहां से एक नर्व सिग्नल लेके ब्रेन में जा रही है। ब्रेन के कुछ एरिया है जहां पे वो सिग्नल्स रिले कर रही है, उस सिग्नल से हमें ब्रेन का कम्युनिकेशन। डॉक्टर कुणाल बरानी, स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। थैंक यू जसमीत। वर्टाइगो एक ऐसा टॉपिक जो कि आज के टाइम में काफी इंडिया में स्पेशली अगर बात करूं तो बहुत बढ़ रहा है जी। मैं समझना चाहूंगा सर, वर्टाइगो है क्या? अगर एक 15 साल से 20 साल के बच्चे को भी अगर समझाना चाहें तो मैं उस आसान भाषा में समझना चाहूंगा कि वर्टाइगो का असली मतलब क्या है। जसमीत, सबसे पहली बात बताऊं, वर्टाइगो जैसा आपने एकदम ठीक बताया, बहुत कॉमन है आज के डेट पे। अगर मैं एक आंकड़ों की बात करूं तो समवेयर अराउंड हर 1 in 8, मतलब हर 8वें में एक आदमी को, हर 8वें आदमी में एक में 8वें लोगों को वर्टाइगो के सिम्टम्स लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में ये पैदा हो पाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कितनी कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये वर्टाइगो को इजी भाषा में समझाने के लिए, जो सिम्टम्स वर्टाइगो के होते हैं लोगों के 3-4 होते हैं जो लोग बताते हैं। जैसे एक होता है जो कॉमन सिम्टम होता है जिसमें चक्कर आना। अब ये चक्कर 2 तरह से होते हैं, एक अंदर की तरह स्पिनिंग या बाहर की एनवायरनमेंट स्पिनिंग, मतलब उसके सराउंडिंग चीजें हिल रही हैं या उसके दिमाग के अंदर चीजें हिल रही हैं। तो ये कॉमन एक सिम्टम होता है वर्टाइगो का। इस हिलने के साथ साथ लोगों को उल्टियां आना, उल्टी का मन करना, ये कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ अलग अलग सिम्टम्स लोग के साथ होते हैं, जैसे लोगों को सिर में भारीपन, अचानक से आंखों के आगे धुंधलापन आना, चाल में लड़खड़ाहट होना जिसको हम इम्बैलेंस कहते हैं, डिजीनेस कहते हैं, ये भी कई बार लोग वर्टाइगो से लिंक करते हैं। तो ये एक कॉमन सिम्टम्स होता है जो हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं अपने ओपीडी क्लिनिक्स में, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो बड़े में हो, लेकिन इसकी वजह बड़ी भिन्न भिन्न तरह की होती है। मैं और स्पेशली इसके टाइप्स पे जैसे बात करी कि बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है सर? सो डायग्नोज करने के लिए अगेन जो मैंने बताया, जैसे कि इनकी जो वजह होती है वो बहुत अलग अलग होती है। कॉमनली वजह जो वर्टाइगो की होती है, बिकॉज हमारा जो इनर ईयर होता है उसमें एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर सिस्टम। कई बार जब हम अपने हेड मूव करते हैं, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, तो जो हमारी वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के मूवमेंट्स होते हैं। सो वहां से एक नर्व सिग्नल लेके ब्रेन में जा रही है। ब्रेन के कुछ एरिया है जहां पे वो सिग्नल्स रिले कर रही है, उस सिग्नल से हमें ब्रेन का कम्युनिकेशन बना हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इसकी वजह और इसको हम कैसे डायग्नोज करें, तो वजह जैसे मैंने बताया, अंदर इनर ईयर का कॉज हो सकता है, सेंट्रल कॉज हो सकता है। सेंट्रल कॉज हमेशा ज्यादा घातक होता है बिकॉज वो ज्यादा थ्रेटेंड होता है, क्योंकि अगर कभी भी सेंट्रल कॉज की अगर मैं कॉमन वजह बताऊं, स्ट्रोक्स, जैसे जिसको हम लकवा कहते हैं, कई बार स्ट्रोक्स की वजह से भी वर्टाइगो के सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। इसीलिए जब भी हमारे पास पेशेंट आता है अचानक से चक्कर के सिम्टम्स के साथ, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, बहुत तेजी से चक्कर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, सुबह अचानक से उठा चक्कर आने लगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें ये देखना कि कहीं कोई सेंट्रल कॉज तो नहीं है, कहीं कोई स्ट्रोक तो नहीं हो गया जिसकी वजह से अचानक से लोगों को चक्कर आने लगे। हाँ, अलग वजह होती है और भी, जैसे मैंने बताया इनर ईयर की वजह, जिसमें एक कॉमन कॉज जिसको हम बीपीपी कहते हैं, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं, मेनियस डिजीज कहते हैं, वेस्टिबुलर पैरोक्सिस्म कहते हैं। ये बहुत सी इसकी वजह होती है। जब भी हमारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, सेंट्रल कॉज, पेरिफेरल कॉज हम ढूंढते हैं, पता लगाते हैं, हम उस तरह से डायग्नोज कर पाते हैं। ये हम क्लिनिकली कर पाते हैं। नॉन क्लिनिकल कुछ हमें टेस्ट भी करने होते हैं, जिसको हम लोग खासकर वर्टाइगो लैब में अब हम कर रहे हैं, जिसको हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम VNG कहते हैं, वीडियो निस्टैग्मोग्राम। उसमें हम आई की मूवमेंट को चेक करते हैं, उसके कम्युनिकेशन जो हमारी वेस्टिब्यूल है उसको चेक करते हैं, बीट होता है, स्टेबलोमीटर होता है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसको हम करके बहुत आसानी से बता पाते हैं कि वर्टाइगो की असल में वजह क्या है और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर द ट्रीटमेंट? मैं ही जान रहा था कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। सो कॉमनली जैसे हम सब लोग देखते हैं कि वर्टाइगो के जो लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे एक कॉमनली हम लोग ओवर द काउंटर मिल जाती है हमें, दुकान पे गए, भाई चक्कर आ रहे हैं क्या दें, तो बहुत कॉमनली लोगों को वर्टिन दे दी जाती है। एक शॉपकीपर होता है, वो कहता है कि आप ये वर्टिन खा लो, स्प्रिनफी खा लो, स्टेमटेल खा लो, लेकिन ये टैबलेट उस समय तो आराम दे देती है, चक्कर के आराम को, लेकिन वो ट्रीट को नहीं बताती, उस जो हमारे असल वजह है उसको वो ट्रीट नहीं कर रही है। तो उस समय तो उसको आराम मिल जाता है, लेकिन सबसे जरूरी है हमारी वजह को जानना, क्योंकि अगर किसी को ये प्रॉब्लम पैदा हुई है और अगर हमने वजह नहीं जानी तो ये सिम्टम्स दोबारा पैदा होंगे। और कभी कभी जैसे मैंने बताया घातक वजह भी होती है, सेंट्रल कॉजेस भी होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं जो वर्टाइगो की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है हमें इसकी वजह को जानना, उस हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वर्टाइगो के बारे में अपने व्यूज रखने के लिए। थैंक यू जिसमें